हेलो दोस्तों, मैं राज तिवारी आज आपके सामने ट्रिग्नोमेट्री की क्लास लेके आया हूँ। आज हम ये सीखेंगे कि कितने जल्दी से हम इजी से इजी तरीके से हम हैवी से हैवी सवाल को कर सकते हैं। ये चीजें आपको ध्यान रखना। बस एक बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट हम आपको सिखाएंगे जिसके अंदर हम विद इन सेकंड में बड़े से बड़े सवाल को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो पहले आइए हम जानते हैं कि कॉन्सेप्ट होता क्या है, इसके अंदर हमको यूज कैसे करना होता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया था कि ट्रिग्नोमेट्री में हमें सबसे पहले किसकी जरूरत पड़ती है, चार्ट की जरूरत पड़ती है। तो सबसे पहले जैसे हमने कहा कि चलिए देखते हैं, जैसे हमने कहा कि बेटा एक ग्राफ हमने लिया, एक कोऑर्डिनेट लिया, तो कोऑर्डिनेट के अंदर हम देखेंगे कि हमने यहाँ पर देखा कि ये हमारे 90 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा बेटा? ये 90 डिग्री हो जाएगा। ये वाला जो हमारा है कितना बेटा? 180 डिग्री है। ये वाला हमारे पास कितना है? 270 डिग्री है। और ये वाला जो हमारे पास है कितना कहलाएगा? 360 डिग्री कहलाएगा। तो जैसा कि हमने देखा कि ये हमारे पास 90 है, 180 है, 270 और 360 हो जाएगा। तो सबसे पहले हमें ये जानना है कि कोऑर्डिनेट होता क्या है। तो कोऑर्डिनेट अगर जो हम जानेंगे तो कोऑर्डिनेट के बेस पर हमने बहुत सारे सवाल कर लेना होता है। तो यहां से एक फायदा और हमें मिलता है कि भाई जो हमारे सवाल होते हैं, जैसे हम 48 फार्मूलेस बनते हैं अगर जो हम कोऑर्डिनेट हमें समझ में नहीं आएगा तो, और कोऑर्डिनेट यदि हमें समझ में आ गया तो 48 फार्मूले से हम बच जाते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम देखेंगे, तो जैसे हमने कहा कि एक जैसे हमारा ये हो जाएगा फर्स्ट कोऑर्डिनेट, ये हो जाएगा बेटा सेकंड कोऑर्डिनेट, और ये हो जाएगा आपका थर्ड कोऑर्डिनेट, और ये आपका हो जाएगा बेटा फोर्थ कोऑर्डिनेट। फोर कोऑर्डिनेट होते हैं। तो मैं कहूंगा कि जैसे इसका नामकरण करते हैं, तो भाई इसका नामकरण करते हैं तो इसको हम कैसे याद रखेंगे? आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। ध्यान रखिएगा, इसको कैसे याद करना है? आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, या अमर सिंह टिकट कलेक्टर। कैसे याद करना है? आफ्टर स्कूल टू कॉलेज या अमर सिंह टिकट कलेक्टर। चीजों को ध्यान रखना है। तो यहां पर क्या होता है, हमारे ऑल कैसे होते हैं? पॉजिटिव होते हैं। यहां पर ऑल कैसे होते हैं बेटा? पॉजिटिव। जैसे मैं बात कर रहा हूं इनकी रूल कि साइन, क्या हो? साइन थीटा हो जाएगा, कॉस हो जाएगा, क्या हो जाएगा बेटा? टेन हो जाएगा, क्या हो जाएगा? कॉट हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास सेक हो जाएगा, और क्या हो जाता है? कॉसेक हो जाता है। तो बेटा ये जो होते हैं साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक, तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में सभी पॉजिटिव होते हैं। लेकिन बेटा अगर जो सेकंड कोऑर्डिनेट में देखा जाए तो साइन का अपोजिट क्या होता है? कॉसेक। साइन का अपोजिट क्या होता है? कॉसेक। तो बेटा ये दोनों हमारे कैसे होते हैं? पॉजिटिव होंगे। बाकी जितने भी हैं और अदर कैसे होंगे? हमारे निगेटिव होंगे। तो अदर कैसे होंगे? हमारे निगेटिव होंगे। ठीक ना बेटा, अदर हमारे कैसे होंगे? निगेटिव होंगे। थर्ड कोऑर्डिनेट में आ जाओ तो हम कहेंगे कि ये हमारे पास 10 है, 10 का उल्टा क्या हो जाएगा? कॉट। कॉट हमारा कैसा होगा? ये पॉजिटिव होगा। बाकी बेटा जैसे हम कहेंगे कि जो अदर है, अदर हमारे कैसे हो जाएंगे? निगेटिव हो जाएंगे। ठीक है, अगर जो मैं चौथे कोऑर्डिनेट की बात करता हूं तो चौथे कोऑर्डिनेट में हमारे पास कॉस, कॉस का उल्टा क्या हो जाएगा? सेक। बेटा ये हमारे क्या होते हैं? पॉजिटिव। कैसे होंगे? पॉजिटिव। बाकी जो अदर सेक्शन है, अदर सेक्शन में मतलब कॉस और सेक के अलावा क्या हो जाएंगे? हमारे ये निगेटिव हो जाएंगे। चीजें समझ में आ रही है? तो हम ये कहेंगे कि फर्स्ट कोऑर्डिनेट, सेकंड कोऑर्डिनेट, थर्ड कोऑर्डिनेट और फोर्थ कोऑर्डिनेट। तो भाई चार कोऑर्डिनेट हमारे पास होते हैं। तो चारों कोऑर्डिनेट में हमें ये देखना है कौन कहां पर पॉजिटिव है, कौन कहां पर निगेटिव है। तो जैसा कि हमने आपको बताया, अब इसके आगे की बात कर लेते हैं। तो जैसे मैं बात करता हूं मेरे भाई, तो मैं कहता हूं कि जैसे मान लीजिए 90 माइनस थीटा, तो बेटा 90 माइनस थीटा कौन से कोऑर्डिनेट में जाएगा? फर्स्ट कोऑर्डिनेट में जाएगा। बेटा 90 प्लस थीटा, तो 90 प्लस थीटा कौन से कोऑर्डिनेट में जाएगा? सेकंड कोऑर्डिनेट में जाएगा। उसी तरीके से मैं कहूंगा 180 माइनस थीटा कौन से कोऑर्डिनेट में है? तो आप जहां बैठे हो वहीं से बोल दीजिए कि सर 180 से कम है तो सेकंड कोऑर्डिनेट में जाएगा, और 180 से ज्यादा है, 180 प्लस थीटा है, तो ये कौन से कोऑर्डिनेट में जाएगा?
फोर्थ कोऑर्डिनेट, थर्ड कोऑर्डिनेट में जाएगा। अगर जो मैं बात करता हूं 270 से कम है तो बेटा 270 माइनस थीटा कौन से कोऑर्डिनेट में आएगा, थर्ड कोऑर्डिनेट में जाएगा। और अगर जो मैं कहूं 270 प्लस थीटा तो आप जहां बैठे वहीं से बोलेंगे कि सर 270 से ज्यादा है तो उधर की ओर झुकेगा, तो 270 प्लस थीटा कौन से कोऑर्डिनेट में आएगा, फोर्थ कोऑर्डिनेट में आएगा। अगर जो मैं बात कर लेता हूं बेटा 360 माइनस थीटा, तो 360 माइनस थीटा कौन से कोऑर्डिनेट में आएगा, फोर्थ में आएगा। और 360 प्लस थीटा कौन से बेटा, 360 प्लस थीटा कौन से कोऑर्डिनेट में जाएगा, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में जाएगा। तो जैसा कि आपने देखा कि 90 माइनस थीटा कौन से कोऑर्डिनेट में है, फर्स्ट में है। 90 प्लस थीटा कौन से कोऑर्डिनेट में है, सेकंड में। 180 माइनस थीटा 180 से कम है तो ये वाला सेक्शन आ जाएगा, तो कौन सा आ जाएगा, सेकंड कोऑर्डिनेट आ जाएगा। 180 प्लस थीटा 180 प्लस थीटा थर्ड कोऑर्डिनेट मतलब तीसरे निर्देशांक में आएगा। 180 प्लस थीटा तीसरे निर्देशांक में यानी थर्ड कोऑर्डिनेट में। 270 माइनस थीटा ये भी कौन से में जाएगा, थर्ड कोऑर्डिनेट में जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से हमारे कोऑर्डिनेट बार बार चेंज होते जा रहे हैं। ठीक है, इतना समझ में आया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और एक बार आप रिवर्स करके वापस से देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि चीजें हो क्या रही है। एक बार जब आप रिवर्स करके देखेंगे तो आपको एक बार और अच्छे से क्लियर आ जाएगा, गारंटी है दूसरी बार देखने पर एकदम से छप जाएगा दिमाग में। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, चलिए इसके आगे देखते हैं। एक चीज ध्यान रखना मेरे भाई कि जैसा एक चीज आप ध्यान रखिएगा कि इसके आगे की बात करते हैं तो मैं कहूंगा आपका 90 और 270, 90 और 270 में आपकी वैल्यू क्या हो जाती है, चेंज। आपकी वैल्यू क्या हो जाती है बेटा, चेंज हो जाएगी। और इसके बाद मैं कहूंगा कि 180 और 360 में, 180 और किस में बेटा, 360 में आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी, नो चेंज। आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, नो चेंज हो जाती। तो 90 और 270 में आपकी वैल्यू क्या हो जाती है, चेंज। और 180 और 360 में आपकी वैल्यू क्या हो जाती है, नो चेंज। क्या हो जाती है, नो चेंज। तो कहने का मतलब है चेंज का मतलब ये होता है चेंज का मतलब ये होता है, एक चीज ध्यान रखिएगा कि जैसे हमने कहा चेंज होना है तो बेटा साइन का क्या हो जाएगा, साइन का क्या हो जाएगा, कॉस। क्या हो जाएगा, कॉस। टेन का क्या हो जाएगा, कॉट। टेन का क्या हो जाएगा, कॉट। और बेटा सेक का क्या हो जाएगा, कोसेक। सेक का क्या हो जाएगा, कोसेक। तो आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी, चेंज। ठीक है, सेक का क्या हो जाएगा, कोसेक। तो ये होता है हमारे पास वैल्यू क्या हो जाती है, चेंज। एक चीज और ध्यान रखिएगा, बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि सर साइन का अपोजिट कॉस लिखें कि साइन का अपोजिट कोसेक लिखें। तो बेटा उस कंफ्यूजन को भी मैं आपके दूर कर देता हूं। एक्चुअली क्या होता है कि वैल्यू हमारी दो तरीके से होती है। एक तो होता है हमारा कैसा होता है बेटा, डायरेक्ट फॉर्म होता है। एक कैसा होता है बेटा, इनवर्स फॉर्म होता है। एक कैसा होता है हमारे पास, इनवर्स फॉर्म होता है। ठीक है, तो डायरेक्ट और इनवर्स में अंतर ये होता है कि जैसे मान लीजिए हमने कहा कि जैसे मान लीजिए हमने कहा साइन, तो साइन का अपोजिट क्या हो जाएगा, कॉस। हमने कहा आपसे क्या कहा बेटा, सेक। सेक का अपोजिट क्या हो जाएगा, सेक का अपोजिट क्या हो जाएगा, कॉसेक। सेक का अपोजिट क्या हो जाएगा, कॉसेक। और बेटा हम कहेंगे टेन, तो बेटा टेन का अपोजिट क्या हो जाएगा आपका, कॉट। ये चीजें होती है डायरेक्ट में। इसी चीज को इनवर्स में ले जाते हैं तो बेटा हम कहेंगे कि साइन का अपोजिट क्या हो जाएगा, एक बटा कॉसेक। एक बटा क्या हो जाएगा, कॉसेक। बेटा टेन का अपोजिट क्या हो जाएगा, 1/कॉट। क्या हो जाएगा, 1/कॉट। और इसके बाद हम कहेंगे कि सेक का अपोजिट क्या हो जाएगा, 1/कॉस। क्या हो जाएगा, 1/कॉस। तो देखिए एक आपका डायरेक्ट होता है, एक आपका इनवर्स होता है। तो जो हमारा ग्राफ बनता है, ये जो हमारे पास ग्राफ बना हुआ है, तो बेटा ये जो ग्राफ बना हुआ है, ये ग्राफ हमारा कैसा बनता है, डायरेक्ट फॉर्म में बनता है। ठीक है, किस फॉर्म में बनेगा, डायरेक्ट फॉर्म में बनता है। तो एक चीजें आप ध्यान रखिएगा
कि अगर जो जैसे मैं आपके सामने बोल रहा हूं कि एक चीज ध्यान रखिएगा बेटा कि 90 और 270 में वैल्यू चेंज होती है, 180 और 360 में वैल्यू नो चेंज होती है। मतलब 180 और 360 की बात करेंगे तो साइन का साइन रहेगा, कॉस का कॉस रहेगा, टेन का टेन रहेगा, कॉट का कॉट रहेगा, सेक का सेक रहेगा, कोसेक का कोसेक होगा। ये चीजें को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए जैसे मैं आगे की बात कर लेता हूँ, थोड़ा सा आपको एक चीज ध्यान रखिएगा। जैसे हम टेबल की बात कर लेते हैं, कुछ बच्चों को ये होता है कि सर हम टेबल हमको याद नहीं होती है। तो देखो भाई मैं बनाना भी सिखा दूंगा आपको, आपको टेबल बनाना भी सिखा दूंगा, बट आपको एक चीज ध्यान रखना मेरे भाई, आपको टेबल बनाना तो आना चाहिए लेकिन वैल्यू याद होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में हम बनाने नहीं बैठेंगे वहां पर, ठीक है। चलिए फिर भी हम आपको बनाना सिखा देते हैं। तो जैसे मान लीजिए हमको वैल्यू टेबल बनाना है, ठीक है ना बेटा। तो जब हमें बेटा टेबल बनाना है, ठीक है, तो जैसे मान लीजिए हमने कहा हमको टेबल बनाना है, ठीक है। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए हमने कहा कि हमारे पास एंगल कौन कौन से, सबसे पहले जैसे लिखेंगे, सबसे पहले कौन कौन से लिखेंगे बेटा, साइन थीटा, क्या हो जाएगा साइन थीटा। इसके बाद क्या हो जाएगा आपका कॉस थीटा। इसके बाद क्या हो जाएगा आपका टेन थीटा, क्या हो जाएगा बेटा टेन थीटा। इसके बाद क्या हो जाएगा आपके पास कॉट थीटा। इसके बाद क्या हो जाएगा बेटा सेक थीटा। इसके बाद क्या हो जाएगा सेक थीटा। और अंत में क्या होगा आपका कॉसेक थीटा, ठीक है। वैल्यू कैसे बनाओगे, देखिए हमारे पास जो एंगल होते हैं, जो एंगल होते हैं, तो एक तो हमारे पास क्या हो जाएगा बेटा 0 डिग्री, एक क्या हो जाएगा 0 डिग्री। एक हो जाएगा हमारे पास कितना हो जाएगा 30 डिग्री। एक हो जाएगा हमारे पास कितना हो जाएगा 45 डिग्री। और एक हो जाएगा हमारे पास कितना आ जाएगा 60 डिग्री। कितना आ जाएगा बेटा 60 डिग्री, ठीक है। एक कौन सा आ जाएगा हमारे पास 60 डिग्री, ठीक है ना बेटा। और एक आ जाएगा हमारे पास 90 डिग्री। कितना हो जाएगा 90 डिग्री। तो मैं जैसे बात करूं आपसे, इसका मान कितना हो जाएगा 0, इसका मान कितना हो जाएगा बेटा 0, ये हो जाएगा 0। साइन 30 का मान कितना होता है बेटा 1/2, कितना हो जाएगा 1/2। ये कितना हो जाएगा बेटा 1/√2, कितना हो जाएगा 1/√2। ये कितना हो जाएगा आपका √3 कितना हो जाएगा 2। और ये कितना हो जाएगा आपका 1, कितना हो जाएगा 1। वैसे करने के लिए तो बेटा ऐसा है, इसको हम क्या लिखेंगे 4, 1 2 3 4 लिखेंगे, फिर 4 से डिवाइड करेंगे, फिर उसका निकालेंगे। मैं तो एक वर्ड बोलूंगा, अगर जो आपको एग्जाम निकालना है तो आप किसी भी इधर उधर की चीजों में मत पढ़ो, सिर्फ साइन के वैल्यू आप याद कर लो। साइन के वैल्यू याद करने के बाद देखो फटाफट वैल्यूज अपने आप आ जाती है, ठीक है। तो मैंने देखा साइन के वैल्यू आपने याद कर लिया। अब देखो साइन के वैल्यू याद किया तो साइन को अपोजिट लिख देंगे भाई साहब। तो अपोजिट लिखेंगे तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास 1। ये कितना आ जाएगा हमारे पास √3/2। ये वाला कितना आ जाएगा बेटा 1/√2। ये वाला कितना आ जाएगा हमारे पास 1/2। और ये वाला कितना आ जाएगा बेटा 0 आ जाएगा, आ जाएगा। अब आपको इतना याद हो गया। अब देखिए टेन थीटा का बराबर क्या होता है बेटा साइन थीटा अपॉन क्या होता है कॉस थीटा। साइन थीटा अपॉन क्या होता है कॉस थीटा। तो जब साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होगा तो इसके आगे देखो कैसे करना है बेटा, देखो यहाँ से। तो मुझे बताओ 0/1, तो जीरो में जब एक जीरो में एक का डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा 0, कितना आ जाएगा 0। बेटा ये 2 से 2 कट जाएगा तो कितना आ जाएगा हमारे पास 1/√3। बेटा ये √2 से √2 कट जाएगा कितना आ जाएगा 1। बेटा 2 से 2 कट जाएगा कितना आ जाएगा √3। और 1 में 0 का करेंगे तो कितना आएगा भाई साहब इनफेनाइट। कितना आ जाएगा इनफेनाइट। अब देखो 10 की वैल्यू आपने निकाल लिया। अब जब आपने 10 की वैल्यू निकाल लिया तो वैल्यू को पलटा देंगे, रिवर्स कर देंगे। तो देखो बेटा वैल्यू रिवर्स करोगे तो ये कितना हो जाएगा इनफेनाइट। ये कितना हो जाएगा हमारे पास √3। ये वाला कितना आ जाएगा बेटा 1। और ये वाला कितना आ जाएगा हमारे पास √3। और ये वाला हमारे पास कितना आ जाएगा बेटा 0 आ जाएगा, आ जाएगा। चलिए इतना हमारे पास हो गया। चलिए अब आगे देख लेते हैं। अब हमें सेक की वैल्यू निकालना है। सेक थीटा का मतलब क्या होता है बेटा 1/cos थीटा। क्या होता है 1/cos थीटा। सेक थीटा का मतलब क्या होता है 1/cos थीटा। तो बेटा 1/cos थीटा हम लिखेंगे। चलिए 1/cos थीटा हम लिख देते हैं। तो 1/cos थीटा लिख देते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो 1/cos थीटा करेंगे तो बेटा 1/1, तो कितना आ जाएगा हमारे पास 1।
एक बटा एक कितना आ जाएगा 1 बेटा 1/cos, मतलब ये पलट जाए, cos की वैल्यू पलटा दो, बात खत्म यार, काहे को हल्ला करना है। ये कितना हो जाएगा 2 कितना हो जाएगा √3, ये वाला कितना आ जाएगा बेटा √2, ये वाला कितना आ जाएगा 2, और वो वाला कितना आ जाएगा हमारे पास, ये एक बटे क्या हो जाएगा 0, क्या हो जाएगा 1/0, और 0 से क्या हो जाएगा इनफिनाइट, क्या हो जाएगा इनफिनाइट। फिर से वही वैल्यू इसको पलटा देंगे, हम पलटा देंगे बेटा, तो ये हो जाएगा हमारे पास इनफिनाइट, ये कितना हो जाएगा √3 कितना हो जाएगा 2, ये कितना हो जाएगा हमारे पास 1/√2, कितना हो जाएगा 1/√2 हो जाएगा। ठीक है, नहीं पलटाना नहीं है, चाहे पलटा भी दो कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, ये हमारे पास पलटा देंगे तो भी हमारे पास वही चीज आ जाएगा। देखो 1 क्या हो जाएगा साइन, तो 1/0 की इनफिनाइट हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, ये वाला बेटा कितना आ जाएगा हमारे पास, कितना आ जाएगा 2, ये वाला कितना आ जाएगा हमारे पास 2, 1 ये कितना आ जाएगा हमारे पास √2, ये कितना आ जाएगा हमारे पास बेटा 2/√3, कितना आ जाएगा 2/√3, और ये कितना हो जाएगा 1/1। तो देखो फटाक से आपको टेबल याद हो गई, देखो सीधे टेबल आपको याद हो गई। अब जैसे आपको टेबल याद हो गई उसके बाद हम सीधे सटाक से क्वेश्चन कर देंगे। ठीक है, तो जैसे आपने देखा, सबसे पहले एक बार रिकॉल कर लेते हैं, हमने आपको भाई साहब पढ़ाया कोऑर्डिनेट, हमने क्या पढ़ाया आपको कोऑर्डिनेट, तो रिकॉल करते हैं थोड़ा सा। कोऑर्डिनेट क्या होता है, हमारे 4 कोऑर्डिनेट होते हैं, कोऑर्डिनेट कितने होते हैं 4, फर्स्ट कोऑर्डिनेट फर्स्ट थर्ड फोर्थ होते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ। तो बेटा फर्स्ट कोऑर्डिनेट में ऑल पॉजिटिव, सेकंड कोऑर्डिनेट में साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी क्या होते हैं नेगेटिव। थर्ड कोऑर्डिनेट में देखेंगे हमारे पास क्या होता है टेन और कॉट पॉजिटिव होते हैं, अदर हमारे निगेटिव होते हैं। फोर्थ कोऑर्डिनेट में हमारे कॉस और सेक पॉजिटिव, अदर हमारे निगेटिव होते हैं। अब मैं बात करूं आपसे कि बेटा 90 माइनस थीटा कौन सा कोऑर्डिनेट है, आप वहीं से बोलेंगे फर्स्ट कोऑर्डिनेट है। 90 प्लस थीटा कौन सा कोऑर्डिनेट है, सेकंड कोऑर्डिनेट है। 180 माइनस थीटा कौन सा कोऑर्डिनेट है, आप बोलेंगे कि सर 180 माइनस थीटा कौन सा कोऑर्डिनेट है, सेकंड कोऑर्डिनेट है। 180 प्लस थीटा कौन सा कोऑर्डिनेट है, आप वहीं से बोलेंगे सर थर्ड कोऑर्डिनेट है। अब बेटा मैं बोलूं 270 माइनस थीटा कौन सा कोऑर्डिनेट है, माइनस में है मतलब थर्ड कोऑर्डिनेट है, प्लस में है मतलब फोर्थ कोऑर्डिनेट है। ठीक है, 360 माइनस थीटा कौन सा कोऑर्डिनेट है, फोर्थ कोऑर्डिनेट है, प्लस में कौन सा है, फर्स्ट में आ गया। 360 मतलब 360 डिग्री होता है। ठीक है, ठीक है। अब जैसे मैंने आपके सामने बेटा सवाल लिया, तो मैंने आपके सामने सवाल लिया कि जैसे मान लीजिए हमने कहा, जैसे बेटा हमने एक सवाल लिया आपके सामने, अब भाई साहब जैसे एक से एक सवाल लेते हैं, हमने कहा कि साइन 240 डिग्री की वैल्यू बताओ, साइन 240 डिग्री की वैल्यू बताओ। अब बेटा 90 तक तो हमको याद है, अब 240 की वैल्यू बताना है। तो देखिए साइन 240 डिग्री की हमें वैल्यू निकालना है, तो देखिए इसके 2 सेक्शन होते हैं। कोई बच्चा इसे क्या लिखेगा बेटा साइन, इसे हम क्या लिखेंगे, कोई बच्चा इसे 180 प्लस का 60 लिख देगा, कोई बच्चा क्या लिख देगा 180 प्लस 60 लिख देगा। लेकिन आप में से कोई बच्चा बड़ा प्यारा है जो बेटा क्या लिख देगा साइन 270 माइनस 30 भी लिख सकता है। अरे हाँ है ना, तो देखो कोई बंदा प्लस लेके सॉल्व करेगा, कोई बंदा माइनस लेके सॉल्व करेगा, बट हमारे आंसर पर कभी भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए आइए देखते हैं कैसे। तो जैसा कि हमारे पास सवाल है, तो बहुत ही आसान प्यारा सा सवाल है। देखिए हमें पता है कि ये बताइए साइन 180 प्लस थीटा कौन सा कोऑर्डिनेट में आएगा, तो बेटा साइन 180 प्लस थीटा देखेंगे कौन से कोऑर्डिनेट में आ रहा है, थर्ड कोऑर्डिनेट में आ रहा है। कौन से कोऑर्डिनेट में आ रहा है, थर्ड कोऑर्डिनेट में आ रहा है। थर्ड कोऑर्डिनेट में साइन कैसा है, निगेटिव है, क्योंकि टेन और कॉट कैसे होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। तो देखो बेटा जैसे कि आप आगे जाओगे तो सबसे पहले बताओ कि साइन 180 प्लस थीटा कौन सा कोऑर्डिनेट है, थर्ड कोऑर्डिनेट में। थर्ड कोऑर्डिनेट में साइन कैसा है, निगेटिव है। थर्ड कोऑर्डिनेट में साइन कैसा है, निगेटिव है। अच्छा 180 में साइन क्या है, नो चेंज, तो साइन का क्या हो जाएगा साइन, साइन का क्या हो जाएगा साइन 60 डिग्री हम यहाँ पर लिख देंगे। क्या लिख देंगे बेटा 60 डिग्री। और मुझे बताओ साइन 60 का मान कितना हो जाएगा, √3/2। कितना हो जाएगा बेटा, √3/2। वापिस से समझिएगा साइन 180 प्लस थीटा
कौन से कोऑर्डिनेट में है, थर्ड कोऑर्डिनेट में। थर्ड कोऑर्डिनेट में साइन कैसा होता है, निगेटिव होता है। वो साइन कैसा होता है, निगेटिव होता है। 180 में साइन क्या होगा, नो चेंज। साइन क्या होगा, नो चेंज। तो साइन का क्या रहेगा, साइन ही रहेगा। साइन थीटा कितना है, साइन 60। साइन 60 का मान कितना हो जाएगा, √3/2 हो जाएगा। चलिए 2-4 सवाल और लगाएंगे, आपको क्लियर समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब मुझे एक बात बताइए, साइन 270 माइनस थीटा, 270 माइनस थीटा, आप बोलेंगे सर थर्ड कोऑर्डिनेट में है। किसमें है बेटा, थर्ड कोऑर्डिनेट में। थर्ड कोऑर्डिनेट में साइन कैसा होता है, निगेटिव होता है। थर्ड कोऑर्डिनेट में साइन कैसा होता है, निगेटिव होता है। अब साइन 270 माइनस थीटा, तो बेटा 270 में साइन क्या हो जाता है, चेंज। साइन क्या हो जाता है, चेंज। तो बेटा साइन का क्या हो जाएगा, कॉस। साइन का क्या हो जाएगा, कॉस। अब कॉस 30 का मान निकालना है, तो बेटा cos 30 का मान कितना हो जाएगा, √3/2। कितना हो जाएगा बेटा, √3/2। देखो आंसर पर कोई फर्क पड़ा क्या, कोई फर्क नहीं पड़ा। आप जहां कहीं है बेटा वहीं से आप चीजों को जवाब दे सकते हैं। आई बात समझ में। उम्मीद और आशा करता हूं कि चीजें आपके समझ में आ रही होंगी, ठीक है ना बेटा। चलिए अगला सवाल कर लेते हैं। जैसे बेटा ये हमारे पास सवाल है, ठीक है। आप बेटा स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, ठीक है। चलिए ले लिए। अगला सवाल है, जैसे हमने कहा कि जैसे एक सवाल और ले लेते हैं। जैसे बेटा हमने अगला सवाल लिया, हमने लिखा यहाँ पर कॉस 300 डिग्री। क्या लिखा बेटा हमने, कॉस 300 डिग्री लिखा हमने। देखो बेटा कॉस 300 डिग्री, तो कोई बच्चा इसे कैसे सॉल्व करेगा, तो बेटा एक बार वापस से समझना है। सबसे पहले हम इसको ब्रेक करेंगे, तो आप इसे क्या लिखेंगे बेटा, 270 प्लस का 30 डिग्री लिखेंगे हम, ठीक है। कोई बच्चा इसे क्या लिखेगा बेटा, कोई बच्चा इसे लिखेगा 360 माइनस 60 डिग्री। क्या लिखेगा, 360 माइनस 60 डिग्री। इतना तक कर लेंगे। चलिए आप देखेंगे ये हमारे पास कॉस लिखा है, तो भैया हम भी क्या लिखेंगे, कॉस। हम भी क्या लिखेंगे, कॉस। चलिए अब इसके आगे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले मुझे बताइए 270 प्लस थीटा कौन सा कोऑर्डिनेट में है, 270 प्लस थीटा। तो आप कहेंगे सर 270 प्लस थीटा कौन से कोऑर्डिनेट में बेटा, फोर्थ कोऑर्डिनेट में। कौन से कोऑर्डिनेट में है, फोर्थ में। फोर्थ में कॉस कैसा है, पॉजिटिव है। कॉस कैसा है, पॉजिटिव है, ठीक है। तो बेटा देख 270 प्लस थीटा कौन से कोऑर्डिनेट में है, फोर्थ में। फोर्थ में कॉस कैसा है, पॉजिटिव है। अब कॉस ये बताओ 270 में कॉस चेंज हो जाएगा, क्या बन जाएगा बेटा, साइन। क्या बन जाएगा, साइन। और साइन 30 लिखेंगे हम इसे। और प्यारे साइन 30 का मान कितना होता है, 1/2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, +1/2 हो जाएगा। चलिए इस वाले को देखते हैं। पहले हमें देखना है 360 माइनस थीटा कौन सा कोऑर्डिनेट में है। तो आप बोलेंगे कि सर 360 माइनस थीटा फोर्थ कोऑर्डिनेट में है। तो बेटा फोर्थ कोऑर्डिनेट में कॉस कैसा होता है, पॉजिटिव। कॉस कैसा होता है, पॉजिटिव। कॉस 360 में क्या होता है वैल्यू, नो चेंज। अभी पढ़ा है ना बेटा, 180 और 360 में वैल्यू होती है नो चेंज होती है। तो मुझे एक बात बताइए 360 में वैल्यू क्या होगी, नो चेंज। मतलब कॉस का क्या रहेगा, कॉस। और ये आ जाएगा 60 डिग्री। तो बेटा कॉस 60 का मान भी कितना होता है, 1/2 हो जाएगा। देखो हमारे आंसर पे कोई फर्क पड़ा क्या, कोई फर्क नहीं पड़ा। तो आपको कोई एक लेके सॉल्व करना, जरूरी नहीं है कि आप एग्जाम में दोनों लेके सॉल्व करें। जरूरी बिल्कुल नहीं है कि आप एग्जाम में दोनों को लेके सॉल्व करें। क्लियर है ना बेटा। चलिए आपके समझ में आ गई होंगी चीजें, तो चलिए और उसके आगे देख लेते हैं, ठीक है। आप इसको भी बेटा करिए, नोट करिए, पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। चलिए अगला सवाल और कर लेते हैं। एक सवाल और है, जैसे हमने कहा कि कॉट 225, हमने कितना लिया बेटा, कॉट 225 डिग्री। कितना लिया हमने, कॉट 225 डिग्री।
ठीक है। अब कॉट पर 225 डिग्री जो हमारे पास है, चलिए देखते हैं कॉट 225 डिग्री 225 डिग्री। तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए कोई बच्चा इसे कैसे सॉल्व करेगा कॉट, तो बेटा हम इसे लिखेंगे, कितना लिखेंगे 180 प्लस का कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा। अब कोई बच्चा इसे कैसे सॉल्व करेगा, कॉट कितना हो जाएगा बेटा, कोई बच्चा इसे कैसे सॉल्व करेगा, ठीक है, कोई बच्चा कैसे सॉल्व करेगा, तो कोई बच्चा इसे कैसे सॉल्व करेगा बेटा, तो हम इसे ये भी कह सकते हैं कि बेटा 270 माइनस कितना हो जाएगा 45, कितना हो जाएगा 270 माइनस 45। तो आप देख रहे हैं दो वैल्यूज हमारे पास आ रही है, कितनी वैल्यूज आ रही है हमारे पास, दो वैल्यूज। अब देखा जाए तो मुझे बताइए 180 प्लस थीटा कौन से कोऑर्डिनेट में जाएगा, तो आप वहीं से बोलेंगे कि सर 180 प्लस थीटा हमारा थर्ड कोऑर्डिनेट में है, और थर्ड कोऑर्डिनेट में कॉट कैसा होता है पॉजिटिव, 180 में क्या हो जाएगा बेटा नो चेंज, तो कॉट का कॉट ही रहेगा और ये हो जाएगा 45, कॉट 45 का मान कितना होता है बेटा +1, कितना हो जाएगा हमारे पास +1। अब ये बताइए कॉट 270 माइनस थीटा, 270 माइनस थीटा थर्ड कोऑर्डिनेट, थर्ड कोऑर्डिनेट में कॉट कैसा होता है, कैसा होता है बेटा पॉजिटिव। अब 270 में कॉट क्या हो जाएगा चेंज, तो सबसे पहले हम लिखेंगे 10, क्या हो जाएगा 45 डिग्री, 1045 हो जाएगा, ठीक है ना बेटा, ये कितना हो जाएगा 1045। अब एक बात बताओ 1045 का मान भी कितना होता है बेटा +1। तो आई थिंक मेरे हिसाब से आपके समझ में आ गया होगा कि बेटा इनकी वैल्यूज आप कैसे निकालना है, ठीक है। चलिए अब इसी के आगे हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, इसी के आगे कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, ठीक है ना बेटा। चलिए इसी के आगे हम और कुछ क्वेश्चंस करते हैं कि देखते हैं कि हमने देखा कि ये कुछ हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट थे जिनको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो फिर मन में सवाल आता है कि सर एक बात बताइए कि अगर जो हमारे पास बड़ी वैल्यूज आ गई तो हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, इसी वीडियो को कंटिन्यू करेंगे। कैसे करेंगे चलिए देखते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए सवाल हमारे पास क्या लिखा है बेटा cos 40 एंड 200, क्या लिखा है बेटा, चलिए देख लेते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए हमने दो सवाल लिया, एक सवाल लिया क्या लिया बेटा हमने साइन 660 डिग्री, एक हमने क्या लिया साइन 660 डिग्री, और एक सवाल हमने ले लिया कॉस 840 डिग्री, कितना ले लिया हमने कॉस 840 डिग्री। चलिए देख लेते हैं, एक सवाल हमने क्या ले लिया कॉस 840 डिग्री, तो दो वैल्यूज हैं। अबे सीधा फंडा है भाई, एक चीज ध्यान रखना, अगर जो बड़ी वैल्यूज आती है ना तो सबसे पहले घबराना नहीं है, अब घबराओगे नहीं तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। तो जब भी बड़ी वैल्यूज आए, तो जैसे मान लो बड़ी वैल्यूज आती हैं तो क्या करना है 360 को लिखना है, आप लिख देंगे बोले हाँ, और ये जो भी नंबर का निकालना है उसमें डिवाइड कर देंगे तो कितनी बार जाएगा एक बार जाएगा, तो 1 टाइम जाएगा तो ये आ जाएगा 0, ये आ जाएगा 0, और ये कितना आ जाएगा 300, कितना आ जाएगा 300। तो अब ये वैल्यू सॉल्व होके कितना हो जाएगी साइन 300 लिखेंगे, क्या लिखेंगे हम इसे साइन 300 डिग्री। अब हम क्या लिखेंगे बेटा इसे साइन 300 डिग्री। अब इसको हम सॉल्व कर देंगे, तो जब हम सॉल्व करेंगे तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए मैं सॉल्व करा रहा हूं इसलिए मैं आपको प्लस और माइनस दोनों लेके सॉल्व करा रहा हूं। जब आपको एग्जाम में सॉल्व करना है तो कोई एक लेके सॉल्व करना है। सबसे पहले हम देखेंगे कि देखेंगे बेटा ये साइन, ये कितना हो जाएगा हमारे पास 270 प्लस थीटा है, ठीक है। अब कोई लड़का इसे क्या लिखेगा साइन कितना हो जाएगा बेटा 360 माइनस का 60 हो जाएगा, है ना, 270 प्लस का 30 है, और ये हो जाएगा, ठीक है। तो 270 प्लस 30 300 360 माइनस 60। तो सबसे पहले वही पुरानी पिक्चर है, साइन 270 प्लस थीटा, 270 प्लस थीटा, आप वहीं बैठे बैठे जवाब देंगे सर फोर्थ कोऑर्डिनेट है, तो हम भी बोलेंगे सही बोल रहे हो आप, फोर्थ कोऑर्डिनेट है। तो फोर्थ कोऑर्डिनेट में मुझे बताओ साइन कैसा होता है दोस्त निगेटिव, साइन कैसा होता है निगेटिव। अब 270 में साइन क्या हो जाएगा चेंज, तो चेंज होके साइन का क्या हो जाएगा कॉस, क्या हो जाएगा कॉस, और ये हो जाएगा 30 डिग्री, कितना हो जाएगा 30 डिग्री।
अब cos 30 का मान आपको पता है क्या होता है, √3/2। कितना हो जाएगा बेटा, √3/2। कितना हो जाएगा, -√3/2 हो जाएगा ये। ठीक है, अगर जो गलत होगा इधर चेक हो जाएगा। तो मुझे बताओ साइन 360 माइनस थीटा, 360 माइनस थीटा, तो आप बोलेंगे सर ये भी फोर्थ कोऑर्डिनेट में है। अब फोर्थ कोऑर्डिनेट में साइन कैसा होता है, निगेटिव। साइन कैसा होता है, निगेटिव। 360 में साइन क्या होगा, नो चेंज। अब ये हो जाएगा साइन 60। और भाई साहब साइन 60 का मान तो देखो यार मत भूलना, है ना, √3 क्या हो जाएगा 2। 60 को मत भूलना, 60 के बाद सब भूलवा देगा ये, ध्यान रखना। ठीक है, तो चलिए और मैं उम्मीद करता हूं कि मैं जैसे पलक झपकूंगा आप इसका आंसर दे देंगे, लेकिन आप उम्मीद ही कर सकता हूं, आप तो आंसर देने से रहे। ठीक है, चलिए एक चीज और चीज ध्यान रखना है दोस्त। अब जैसे ये हमारे पास सवाल लिखा है 840, अब हमें इसे सॉल्व करना है। अब बात ये आती है कि सर आसान था तो आपने कर दिया, देखो इसको कौन करे, अब इसको हम ही को करना है। तो हमें तो डिवीजन तो आता है कि नहीं आता है, 360 का डिवाइड करने के विनोद कितने में, 840 में। अब 840 में करेंगे एक बार जाएगा, तो 3 दूनी कितना हो जाएगा। तो बोलोगे सर एक बार तो नहीं जा रहा है, कितनी बार जा रहा है, 2 बार जा रहा है, तो जाने दो, जाने दो। 360 का डबल कितना हो जाएगा, 720, तो ये 2 बार जाएगा, कितना आ जाएगा, 720। ठीक है, तो मुझे बताओ कितना बचा यहाँ पर, 0। ये कितना हो जाएगा हमारे पास, 2, और ये कितना हो जाएगा, 1। 120 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 120। अब मुझे बताओ ये सवाल वहां से हट चुका है, अब ये सवाल हट के यहाँ शिफ्ट हो गया है, cos 120 डिग्री, क्या लिखेंगे हम, cos 120 डिग्री। अब cos 120 डिग्री जो हमारे पास लिखा हुआ है, तो बहुत ही आसान सवाल है, आप देखो इसको कमेंट में जाके आप जवाब देना इसका। ठीक है, cos 120 डिग्री का जवाब देना है। तो भैया देखो ऐसा है, अब आपको एक सवाल और करना है, जैसे मैं लिख दूंगा 1040 200, क्या लिखूंगा, 1040 200। इसका भी देखो आपको कमेंट में जाके क्या करना है, जवाब देना है। ठीक है, चलिए कुछ और क्वेश्चंस कर लेते हैं। ठीक है, जैसे मैंने आपसे कहा और एक चीज काम करो और लिख लो, साइन 2000, साइन 2010 है ना, और हमने कहा कि कॉट 1305 डिग्री। बेटा इनको आपको क्या करना है, कमेंट में जाके जवाब देना है, या जहां बैठे वहीं से प्रैक्टिस करना है, या इसको कंटिन्यू करने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ के वहां से भी इसका सॉल्यूशन प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं क्वेश्चन पर। तो सबसे पहले प्यारे एक बार काम करते हैं, देखो यार सीधा फंड है, एक बार में चीजें तो याद होती नहीं है, इतना तो मुझे भी पता है। ठीक है, तो ये देखो एक बार टेबल भेज देता हूं आपको। ठीक है, ये जो टेबल है, एक बार आप इस टेबल का क्या करेंगे, ये जो हमारे पास टेबल हमने दिया तो उसका आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ठीक है ना बेटा, तो जैसे हमने ये देख लिया होगा कि 30 मिनट में हमें सवाल कैसे सॉल्व करना है एडवांस के, ये मेरी फोटो है। ठीक है, अच्छी होगी। अब जैसे हमें सवाल को सॉल्व करना है, अब बेटा जैसे हमें सवाल को सॉल्व करना है, तो अभी हमने आपको टेबल सिखाया, क्या सिखाया बेटा, हमने टेबल सिखाया कि टेबल को कैसे होता है। ठीक है ना, चलिए स्टार्ट करते हैं। ये देखो हमने अभी आपको ये टेबल सिखाया ना बेटा। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो ये जो हमारे पास टेबल लिखा हुआ है, इस टेबल को पहले आप तो स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया आपने। चलिए जहां आपको जरूरत पड़ेगी तो वहां मैं इसको लिखता जाऊंगा। ठीक है ना बेटा, तो देखो जैसे ये हमारे पास सवाल है, सबसे पहले ये सवाल है, बहुत छोटा सा सवाल है, बहुत प्यारा सा सवाल है। ठीक है, तो ये जैसे हमारे पास लिखा है, सवाल लिखा है, तो मुझे बताओ 10 स्क्वायर 60 डिग्री, क्या लिखा हुआ है, 10 स्क्वायर 60 डिग्री। तो जब आप सॉल्व करोगे तो 1060 का मान कितना होता है बेटा, जब आप सॉल्व करेंगे तो बेटा 1060 का मान कितना होता है, √3 का होल स्क्वायर, क्या हो जाएगा, ये हम लिखेंगे √3, √3 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। चलिए कोसेक 30 का मान निकालना है, कोसेक 30 का मान कितना हो जाएगा, तो कोसेक 30 का मान निकालेंगे तो 1/साइन, देखो साइन 30 का मान कितना होता है, 1/2, तो साइन 30 का 1/2 होता है, तो कोसेक 30 का मान कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, ये हमारे पास कितना हो जाएगा, 2। ठीक है, 2 हो जाएगा। इसके बाद जब हम ये मल्टीप्लाई का साइन करेंगे,
साइन 90 का मान कितना होता है 1, साइन 90 का मान कितना होता है 1। अब एक बार और समझा देता हूं। अब देखो यहां से अगर जो मुझे प्लस करना है, ये हो जाएगा हमारे पास कितना हो जाएगा बेटा 3 लिखा हुआ है, ये हमारे पास क्या लिखा हुआ है 3। अब सेक स्क्वायर 30, अब सेक 30 का मान निकालना है मतलब कॉस 30, कॉस 30 का मान क्या होता है √3/2। अब सेक 30 का निकालना मतलब 2/√3 हो जाएगा। तो बेटा ये हो जाएगा हमारे पास कितना हो जाएगा 2 कितना हो जाएगा √3 का होल स्क्वायर, कितना हो जाएगा ये 2/√3 का कितना हो जाएगा बेटा 2/√3 का हम इसका क्या करेंगे होल स्क्वायर। ठीक है, चलिए ये लिखेंगे 2 और ये लिखेंगे √3 का क्या लिखेंगे हम होल स्क्वायर, अपॉन कर देंगे ये साइन जाएगा। चलिए साइन 45 का मान 1/√2, तो बेटा ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 1/√2 का क्या करेंगे हम होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस प्लस हो जाएगा सेक 60, सेक 60 का मान मतलब वही होता है, हमने कहा कि साइज कॉस 60 का मान क्या होता है, कॉस 60 का मान होता है 1/2, 1/2। तो सेक 60 का मान कितना हो जाएगा 1/cos, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये बेटा हो जाएगा 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब अगर जो मैं कहूं माइनस का कॉट 30, कॉट 30 का मान कितना होता है, तो मुझे बताओ कॉट 30 का मान कितना हो जाएगा 1/√3, कितना हो जाएगा 1/√3। तो हम लिखेंगे 1/√3 का होल स्क्वायर, कितना हो जाएगा कॉट 30 का मान कितना हो जाएगा, तो कॉट 30 का मान हमारे पास हो जाएगा सॉरी √3 का होल स्क्वायर, कितना हो जाएगा √3 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा √3 का कितना हो जाएगा बेटा √3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद हम देखेंगे माइनस का 5, माइनस का ये क्या लिखेंगे बेटा 5। ठीक है, अब मुझे बताओ cos 90, अब cos 90 का मान कितना होता है 0, cos 90 का मान कितना होता है 0। ठीक है, चलिए एक बार मिला लीजिए, तो आप देखेंगे तो जैसा कि आपने देखा, मिला लीजिए बेटा। देखिए सबसे पहले हमने कहा tan 60 का मान कितना होता है बेटा, tan 60 का मान कितना हो जाएगा √3 का होल स्क्वायर, बिल्कुल सही है। cos 30 का मान कितना हो जाएगा cosec 30 का मान, cosec 30 का मान कितना हो जाएगा 2, तो ये भी सही है। sin 90 कितना होता है 1, 3, sec 30 का मान कितना हो जाएगा, तो बेटा sec 30 का मान हमारे पास कितना आ जाएगा 2/√3 का होल स्क्वायर, ये भी सही है। 4, अब 4 sin 45 का मान देखेंगे, sin 45 का मान कितना आ जाएगा हमारे पास 1/√2 का होल स्क्वायर। देखेंगे sec 60 का मान, sec 60 का मान कितना हो जाएगा हमारे पास, sec 60 का मान हो जाएगा 2 और ये हमारे पास हो जाएगा cot 30, तो बेटा cot 30 का मान कितना हो जाएगा √3, कितना हो जाएगा √3। अब आप इसे जब सॉल्व करेंगे प्यारे, तो प्यारे जब इसे सॉल्व करेंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो आप जहां बैठे वहीं से बोल देंगे सर √3 का होल स्क्वायर हम करेंगे तो सर 3 आएगा, कितना आएगा बेटा 3 आएगा। और हम देखेंगे ये कितना हो जाएगा हमारे पास 2, और ये देखेंगे कि ये हो जाएगा 3 और 2 की स्क्वायर 4 बटे कितना आ जाएगा 3 से 3 मर गया। ठीक है, और उसके नीचे साइन लगा देंगे, तो ये हो जाएगा 4, 4 हो जाएगा 1/√2 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा 2, बेटा √2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, 4 और √3 की स्क्वायर करेंगे 3 और उधर वाला तो पूरा पूरा 0 हो गया, बात ही खत्म हो गई। तो मुझे बताओ 3, 2, 5, 4 कितना हो जाएगा 9, है किसी की स्टार्टिंग में 9, बिल्कुल नहीं है। ठीक है, चलिए तो मुझे तो अब समझ में आ रहा है कि देखो 3 ही हो सकता है इसका आंसर। ठीक है, तो देखेंगे ये हमारे पास कट जाएगा 4 तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा कितना हो जाएगा 2 प्लस का 4 माइनस का कितना आ जाएगा 3, तो मुझे बताओ कि ये हो जाएगा 9 कितना हो जाएगा 3 से 3 कट जाएगा कितना आ जाएगा 3, तो आप बहुत सुंदर मुस्कुरा के बोलेंगे कि सर आंसर 3 आया। क्या बोलेंगे मुस्कुरा के कि सर आंसर क्या आया 3 आया। तो प्यारे अब अगला सवाल कर लिया जाए, तो जैसा कि अगला सवाल आपके सामने लिखा है, तो देखो अगला सवाल आपके सामने ये जो लिखा हुआ है, तो यह इसको मुस्कुरा के जवाब देना है। अब देखो उसने बोला है कि अल्फा प्लस का बीटा बराबर कितना है 90 डिग्री, अल्फा प्लस का बीटा कितना है हमारे पास 90 डिग्री। और बहुत खूबसूरत सा लाइन यहाँ पर लिखा हुआ है
कि अल्फा की वैल्यू 2 बीटा है, तो हम भी लिख देंगे। तो अल्फा की जगह क्या लिखेंगे हम, 2 बीटा प्लस का कितना हो जाएगा बीटा बराबर कितना हो जाएगा 90 डिग्री। तो मुझे बताओ कि ये हो जाएगा 3 बीटा, 3 बीटा बराबर कितना आ जाएगा 90 डिग्री। तो मुझे बताओ कि बीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 30 डिग्री, बीटा कितना आ जाएगा 30 डिग्री। अगर जो हमारे पास बीटा 3 डिग्री है तो मुझे बताओ कि अल्फा कैसा है, बीटा का डबल है, अल्फा कैसा है बीटा का डबल है, तो अल्फा कितना आ जाएगा बेटा 60 डिग्री, अल्फा बीटा का कैसा है डबल है तो 60 डिग्री। बस खेल खत्म। तो उसने कहा है कि 3 कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर बीटा माइनस क्या हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर बीटा, कितना आ जाएगा बीटा। तो बेटा एक बात बताओ 3, अच्छा एक बात बताओ कॉस स्क्वायर अल्फा, तो बेटा अल्फा की जगह हम क्या लिखेंगे 60 डिग्री, क्या लिखेंगे हम 60 डिग्री, और बीटा की जगह क्या लिखेंगे 30 डिग्री, माइनस का 2 साइन बीटा की स्क्वायर, बीटा की जगह क्या लिखेंगे 30 डिग्री लिखेंगे। तो एक बात बताइए प्यारे कि ये हो जाएगा 30 कॉस 60 का मान, अभी तो हमने पढ़ा है आपको कॉस 60 का मान, कॉस 60 का मान कितना होता है, तो आप मुस्कुरा के बोलेंगे कि सर 1/2 होता है। तो हम भी कह देंगे 1/2 का होल स्क्वायर कर देंगे, कितना हो जाएगा 4, कितना हो जाएगा 4 है ना, माइनस 2 साइन स्क्वायर 30, साइन 30 का मान भी कितना होता है 1/2 होता है। तो 1/2 का होल स्क्वायर करेंगे तो बेटा कितना हो जाएगा 1/4, कितना हो जाएगा 1/4। तो मुझे बताओ कि ये हमारे पास 3/4 लिखा है, माइनस का 2/4 लिखा है, जब आप इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा प्यारे 4, और 3 माइनस 2 करेंगे तो आंसरवा लिखेंगे 1/4, क्या लिखेंगे 1/4। ये जो चेहरे में आपकी मुस्कुराहट आई है तो आप बिल्कुल कह देंगे सर ए नंबर आंसर है, तो मुस्कुराहट तो देखो आना चाहिए। कहते हैं ना कि अगर जो आप बैचलर हो, देखो जिंदगी में तो मुस्कुराना सबको चाहिए, अगर जो आप अकेले हो तो दूसरे पर हंसो, अगर जो आप शादीशुदा हो तो खुद पर हंसो, लेकिन हंसना जरूर है आपको, ठीक है, ये चीजें आपको ध्यान रखना है, ठीक है, जिंदगी के ये नियम है, ठीक है। खैर पढ़ोगे नहीं तो शादी तो होने से रही, तो आगे नहीं सोचो ज्यादा। अब ये वाला जो सवाल है, अब ये जो सवाल है तीसरा सवाल है साइन 30, अब देखो सीधा सीधा जवाब करना है, साइन 30 को क्या लिखेंगे हम 1/2, साइन 30 को क्या लिखेंगे बेटा 1/2, कॉस 60 को मान क्या होगा ये भी होगा 1/2, कॉस 60 का मान कितना होगा 1/2 प्लस कॉस 45 का मान क्या लिखेंगे √2 इंटू करेंगे, ये भी कितना हो जाएगा √2 हो जाएगा, ये डंडा खींचेंगे बीच में, टेन 60 का मान कितना होता है, आप मुस्कुरा के बोलेंगे सर √3, हम बोलेंगे cot 30 का मान कितना होता है, फिर देखो आप मुस्कुरा के बोले कितना आया √3, कितना आया √3, तो मतलब आप मुस्कुराओगे ही, ये चीज तो कन्फर्म है, तो मुस्कुराओ। तो 1/2 कितना हो जाएगा ये 1/4, और ये वाला कितना हो जाएगा 1 कितना हो जाएगा बेटा 2 हो जाएगा, अपॉन कितना आ जाएगा 3। तो प्यारे ऊपर वाले का जब आप एलसीएम लेंगे तो 4 आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 प्लस का 2 है ना, तो ऊपर वाला कितना आ जाएगा 3/4, और नीचे वाला कितना आ जाएगा हमारे पास 3 आ जाएगा, कितना आ जाएगा हमारे पास 3। तो प्यारे 4 कहाँ चला जाएगा नीचे, तो देखो 3/4 इंटू कितना हो जाएगा 3, तो 3 से 3 मर गया, बचा कौन हमारे पास 1/4, और जैसे ही आपने मुस्कुराया कि 1/4, और वही आपका देखो मुस्कुराहट में आ गया आंसर। समझ में आया नहीं आया तो वीडियो दोबारा से देखेंगे, और आया तो आगे कंटिन्यू करेंगे, और कंटिन्यू कैसे करेंगे, तो आप बोलेंगे फिर बोलेंगे सर एक सवाल और बता दो, तो देखो हम आप बोलेंगे और हम है कि पीछे जाएंगे नहीं, हम आपको लगातार बताएंगे, ठीक है।
तो ये वाला जो सवाल है ना, एक ये वाला सवाल हमारे पास है, ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए इसको, इसको आपको कमेंट में जाके बताना है, ठीक है। और एक सवाल ये वाला भी है ना, देखो इसको भी आपको कमेंट में जाके बताना है। अब बोलोगे सर कमेंट में ही बताना है तो फिर कैसे करेंगे, तो बेटा ऐसा है कि आपको इन सवालों को करना बहुत ही आसान है। देखिए सबसे पहले हमने आपको वैल्यूज लिखा दिया, क्या लिखा दिया, वैल्यूज लिखा दिया। अब कुछ नहीं करना बेटा, वैल्यू को हर जगह लिखना है और कैलकुलेशन कर देना है। जैसे एक सवाल ये और बता देता हूं मैं, देखो देखो 10 स्क्वायर 30 लिखा हुआ है, क्या लिखा है प्यारे, 10 स्क्वायर 30। तो देखो जब 10 स्क्वायर 30 लिखा है तो बहुत ही प्यारा सा जवाब देना है अपने को। 10 30 जो लिखा है ना, तो लिखा रहने दो, 10 स्क्वायर 30, 10 30 का मान 1/√3 होता है, क्या होता है 1/√3। तो बेटा 1/√3 का स्क्वायर करेंगे, अब मैं डायरेक्ट कर दूं क्या, तो आप बोलेंगे हाँ, 1/√3, √3 के स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 1/3 हो जाएगा, ठीक है, 1/√3 होगी इसकी वैल्यू। और 1/√3 का जब होल स्क्वायर करेंगे तो रूट से रूट कट जाएगा। बेटा एक प्लस करेंगे, मुझे बताओ साइन 90 का मान कितना होता है 1, और 1 का स्क्वायर करो 1 होता है। एक कहावत है ना, कहते हैं ना, पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, जिसमें मिलाऊं उसी को जैसा। जैसा आप सोच रहे हैं, सही सोच रहे हैं, उसी में मिलाना है। तो 1 एक ऐसा नंबर है कि जिसको आप स्क्वायर कितने बार भी करो 1 ही आएगा, ठीक है। एक प्लस और कर देते हैं, कॉट स्क्वायर 60। अब भैया कॉट 60 का मान निकालना है, तो 10 60 का मान तो देखो कितना होता है √3, तो √3 को उल्टा कॉट, तो 1/√3 हो जाएगा। और 1/√3 का होल स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा 1/3, 1/3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा विनोद, 1/3 हो जाएगा, ठीक है। अब यहां पर हम लिखेंगे, इसके नीचे भी 1 कर दो जब सबके नीचे है। तो साइन स्क्वायर 30, साइन 30 का मान होता है 1/2, और 1/2 का स्क्वायर करोगे कितना आएगा 4, कॉस 30, ठीक है। अब यहां पर देखेंगे हम, तो ये हमारे पास प्लस है, ठीक है। अब मुझे बताओ ये बीच में इंटू का साइन है, अब इंटू का साइन है कॉस स्क्वायर 45, और कॉस स्क्वायर 45 का मान कितना होता है 1/√2, और 1/√2 को हम क्या लिखेंगे 1/2 लिखेंगे, क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है। तो सबसे प्यारे पहले इसी को सॉल्व करते हैं, है ना। तो ये हो जाएगा 1/3, चलो पहले नीचे वाला भी लिख देते हैं फिर सॉल्व करते हैं। तो मुझे बताओ साइन 60 का मान कितना हो जाएगा √3 बटे कितना हो जाएगा 2, कॉस 30 का मान कितना हो जाएगा, कॉस 30 का मान कितना हो जाता है, तो ये भी कितना हो जाएगा √3 बटे कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। माइनस माइनस कॉस 60 का मान कितना हो जाएगा 1/2, ठीक है, इंटू साइन 30, ये भी हो जाएगा 1/2। देखो सबसे पहले हम वैल्यू लिखेंगे, सबसे पहले क्या लिखेंगे बेटा वैल्यू। अब एक बात बताओ दोस्त, इसे जब सॉल्व करोगे तो ये क्या हो जाएगा 1/3, क्या हो जाएगा बेटा 1/3, ये हो जाएगा कितना हो जाएगा प्लस का 1/1, ये हो जाएगा 1/3 हो जाएगा प्यारे। और बगल वाले को क्या लिखेंगे 1/8। तो दोस्त इसका एलसीएम ले लोगे कितना आ जाएगा 8, सॉरी एलसीएम कितना आ जाएगा इसका 8 3 कितना हो जाएगा 24, कितना आ जाएगा 24। तो 3 का जाएगा कितनी बार टेबल, 3 को डिवाइड करो कि मर जाए 24, कितनी बार में जा रहा है 8 बार में जा रहा है, कितनी बार जाए बेटा 8 टाइम जाएगा, कितनी बार जाएगा ये 8 टाइम जाएगा, ठीक है। इसको हटा के यहाँ पर लिखते हैं 8, ठीक है। चलो 1 का कितनी बार जाएगा 24 टाइम जाएगा, 3 का कितनी बार जाएगा 8 बार जाएगा, 8 का कितनी बार जाएगा 3 बार जाएगा। सबको जोड़ दो, 24 8 32, 8 40 3 43 बटे कितना हो जाएगा 24, बटे कितना हो जाएगा 24। ये तो ऊपर वाला हमने सॉल्व किया। अब नीचे वाला जब सॉल्व करोगे तो प्यारे देखो, जब नीचे वाला सॉल्व करोगे ना आप, तो √3 कितना हो जाएगा 3, 2 2 कितना हो जाएगा 4, माइनस का 1 बटे कितना हो जाएगा 4, तो बेटा एलसीएम कितना आ जाएगा 4, तो 3 माइनस का 1 कितना आ जाएगा 2/4, तो इसको हम क्या लिखेंगे 1/2, क्या लिखेंगे हम इसको 1/2 लिखेंगे।
अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो देखो आंसर वो यही आ गया है ना, सॉल्व हो चुका है। तो देखो ऊपर वाले को क्या लिखेंगे हम 43/24, ऊपर वाले को क्या लिखेंगे 43/24, और नीचे वाले को क्या लिखेंगे हम, नीचे वाले को क्या लिखेंगे बेटा 1/2, नीचे वाले को क्या लिखेंगे 1/2, तो 2 से कट जाएगा 12 बार, तो आंसर आंख बंद करके क्या लिखेंगे 43/12, क्या लिखेंगे 43/12, इंग्लिश में बोलते हैं 43/12। उम्मीद और आशा है कि आपको चीजें समझ में आ रही है, ठीक है। तो अभी तो देखो बहुत सारे क्वेश्चंस तो हमें करना ही है, बट आपको कुछ हेल्प करते चलना मेरा, ठीक है। अगर जो जैसे आपको कैसे हेल्प करना है, जैसे ये सवाल है बेटा, इसमें भी वही है, वैल्यू रखना है और सीधे आपका आंसर आ जाना। एक बात और मेरे भाई, ये इनसे डरा मत करो, ये तो वैल्यू लिखने के बाद ये तो अपने आप आसानी है। कई बच्चे डर जाते हैं कि एडवांस मैथ बहुत हैवी है, बहुत टफ है, कुछ टफ नहीं है, सब एक मन का वहम है। आप रटते हैं चीजों को, रटा मत करो भाई, चीजों को समझना सीखो। कॉन्सेप्ट क्लियर होता है तो आप कम से कम 1000 सवाल लगा पाएंगे, अगर जो रट के करेंगे 4 सवाल से 5वां भी नहीं कर पाएंगे। तो आप रटने के बजाय चीजों को समझा करो। दूसरी चीज, सवाल देख के डरा मत करो, क्वेश्चंस को केवल देखो और सीधे लग जाओ। आंसर सही आए गलत आए तेल लेने जाए उससे फर्क नहीं पड़ता है, आप तो बस देखो और सीधे लग जाओ उस पर, बात खत्म, सख्त से आंसर आना है, ठीक है। अब कई बार बच्चे देखेंगे सर देखो इतना बड़ा आ रहा है और सर कितना खतरनाक आ रहा है, इसको हम कैसे करेंगे। अबे कुछ नहीं होता है, मैंने बोला ना, सवाल को देख के आप डर जाते हो, डरना नहीं है, चीजों को सीधे वैल्यू लिखना है। क्या लिखना हमें, वैल्यू लिखना है। अब देखो जैसे हमने कहा कि हमें वैल्यू लिखना है, तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले जब आप सॉल्व करेंगे तो देखो, जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास क्या लिखा है 2, अब लिखा है साइन 30, अब साइन 30 का मान क्या होता है 1/2, 1/2 का क्या लगा स्क्वायर, तो 1 क्या हो जाएगा 4, क्या हो जाएगा 1/4, बीच में क्या लगा है इंटू साइन 1060, 1060 का मान क्या होता है 1/रूट, सॉरी √3, क्या होता है √3, क्या होता है √3 माइनस 3, ये क्या लिखा है बेटा 3 लिखा है, ठीक है। cos 60, cos 60 का मान क्या होता है, cos 60 का मान होता है 1/2, 1/2 का होल स्क्वायर करेंगे क्या हो जाएगा 1/4, क्या हो जाएगा 1/4, sec 30, फिर वही बात, sec 30 का मतलब होता है, मुझे एक बात बताओ cos 30 का मान कितना होता है, आप बोलोगे सर √3/2 होता है, तो मुझे बताओ sec 60, sec 30 निकालना है, sec मतलब होता है 1/cos, तो ये हो जाएगा 2/√3, क्या हो जाएगा 2/√3 का होल स्क्वायर, क्या हो जाएगा 2/√3 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो अब इसके बाद लाइन खींच देंगे, लाइन खींचेंगे तो ये हो जाएगा 4, cot 45, आंख बंद करके बोलेंगे 1, और 1 का स्क्वायर क्या होगा 1, माइनस sec 60, sec 60 का मान क्या होता है cos 60 का मान क्या होता है 1/2, तो sec 60 का मान हो जाएगा 2, अब 2 का होल स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा 4, प्लस के कितना आ जाएगा साइन 60, साइन 60 का मान कितना होता है √3/2, और √3/2 का होल स्क्वायर करेंगे, चूंकि होल स्क्वायर लगा हुआ है तो ये हो जाएगा होल स्क्वायर, प्लस cos 90, cos 90 का मान कितना होता है 0, cos 90 का मान क्या होता है 0। अब हमने पहले वैल्यू रखना है, सबसे पहले क्या रखना है बेटा वैल्यू। अब वैल्यू लिखने के बाद इसे हम क्या करेंगे सॉल्व, जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो बहुत सुंदर सा जवाब आएगा। कैसे जवाब आएगा, तो देखो 2 से 2 क्या हो गया कट गया, तो कितना हो जाएगा, इसको हम डायरेक्ट लिख दें बेटा √3 क्या लिखेंगे 2, क्या लिखेंगे √3 क्या लिखेंगे 2, ये 2 टाइम्स आ रहा ना बेटा, √3/2 लिखेंगे, माइनस मुझे बताओ ये 3 है, ये क्या हो जाएगा 1/, ये क्या लिखा हुआ है, ये 3 तो लिखा रहेगा, 1/4 लिखा है। अब प्यारे 2 के स्क्वायर करोगे 4 आएगा, √3 के स्क्वायर करोगे 3, 3 से 3 कट गया, 4 से 4 कट गया, लो क्या बचा हमारे पास यहाँ पर 1 बचा, क्या बचा हमारे पास 1। अब एक बात बताओ 4 बन जा कितना हो जाएगा 4, तो मुझे बताओ 4 बन जा 4 माइनस 4, और √3 के स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, और 2 के स्क्वायर करेंगे 4, तो ये प्लस का कितना आ जाएगा 0। तो मुझे बताओ तो ये वाला जो हमारे पास क्या आ जाएगा 0, कितना आ जाएगा 0,
तो जब आप सॉल्व करेंगे तो रूट 3 बटे कितना हो जाएगा 2, माइनस का कितना हो जाएगा 1, ऊपर वाला कितना हो जाएगा रूट 3 बटे 2 माइनस का 1। अब बेटा ये हो जाएगा हमारे पास कितना आ जाएगा 3/4। ठीक है, तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो रूट 3 माइनस का कितना हो जाएगा 2 बाई कितना हो जाएगा 2, 2 का इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा 3/4 आ जाएगा। तो 2 से बेटा ये कट जाएगा, कितनी बार जाएगा 2 बार, है ना। वैल्यू पलटा के लिखेंगे तो मैं इसको यहां पर सॉल्व कर देता हूं। तो ये क्या हो जाएगा रूट 3 माइनस का क्या हो जाएगा 2 अपॉन कितना हो जाएगा बेटा 3 हो जाएगा। और इसका 2 कहाँ चला जाएगा ऊपर, 2 कहाँ चला जाएगा ऊपर। तो कोई ऑप्शन दिख रहा है हमारे पास, ये पहला ऑप्शन है, ये हमारे पास क्या है बेटा पहला ऑप्शन है। और आप मुस्कुरा के बोलेंगे सर आ गया। तो बेटा मैं एक ही वर्ड आपको बोलूंगा कि आपको सवाल देख के डरना नहीं है, सीधे वैल्यू लिखना है और आपको आंसर करने स्टार्ट कर देना। तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, सीधे आंसर करना स्टार्ट कर देना। ठीक है, तो कुछ मैं सवाल दे रहा हूं, आपको उनका स्क्रीनशॉट लेना है और कमेंट में जाके उनका जवाब देना है। ठीक है, तो चलिए हम देते हैं, जैसे एक सवाल देते हैं। देखिए बेटा, एक सवाल हमने ये दिया और आपने स्क्रीनशॉट लिया, ले लीजिए। चलिए, एक सवाल हमने ये दिया और आपका जवाब देना है। अच्छा बोलेंगे सर ये तो हमारे लिए नया मिल गया। अरे कुछ नया नहीं मिला है, मन का बहम है। देखो ऐसा है कि देखा ये हमारे पास क्या लिखा है, ये लिखा है बेटा 1 प्लस का क्या लिखा है साइन है, क्या लिखा है हमारे पास साइन है, अपॉन क्या लिखा है बेटा 1 माइनस क्या लिखा है साइन है, क्या लिखा है साइन है लिखा है। अब ये जो हमारे पास सवाल है ना, इसको जो हमारे पास सवाल है इसको रेशनलाइज करना है, नीचे वाले नंबर को, नीचे वाले नंबर को रेशनलाइज करेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन है, क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन है अपॉन क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन है हो जाएगा। रेशनलाइज करेंगे, ठीक है ना बेटा, पूरा कंप्लीट कर देंगे। तो आप देखेंगे कि ऊपर वाला हमारे पास देखो, ये बताओ कि ये हमारे पास a माइनस बी का फार्मूला है और बेटा ये हमारे पास क्या है a प्लस बी का फार्मूला है। तो मुझे एक बात बताइए कि अगर जो हम सॉल्व करने जाएंगे तो ऊपर वाला हमारे पास क्या हो जाएगा 1 प्लस का साइन का होल स्क्वायर, क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, साइन ए का क्या हो जाएगा बेटा होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अपॉन ए माइनस बी, ए प्लस बी मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, बी का स्क्वायर मतलब साइन का स्क्वायर। अब देखो यार, पहली क्लास से हम पढ़ते आ रहे हैं 1 माइनस साइन ऐसा लिखना है कि चूंकि देयरफॉर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है कॉस स्क्वायर ए होगा। ठीक है, तो मुझे बताओ जब आप इसे लिखेंगे तो मुझे बताओ इसकी जगह हम क्या लिखेंगे 1 माइन, इसे हम क्या पहले एक लाइन और बढ़ा देता हूं। देखो भाई समझाने के लिए लाइनों को बढ़ा रहा हूं ताकि आपको बेटर समझ में आए, नहीं तो सवाल तो शुरू भी नहीं हुआ खत्म हो गया। ठीक है, तो हम कहते हैं कि ये हो गया 1 प्लस साइन ए का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, ठीक है, अपॉन क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। तो मुझे बताओ कि रूट लगाए, क्या लगाए बेटा रूट लगाए। तो मैं बताता हूं कि स्क्वायर से, मुझे एक बात बताइए कि ये जो हमारे पास रूट लगा हुआ है, तो बेटा अगर जो हम कहें स्क्वायर से ये कट जाएगा, ये स्क्वायर से कट जाएगा, तो मैं कहूंगा कि ये इसके आगे हम क्या लिखेंगे बेटा 1 प्लस साइन है, क्या लिखेंगे हम साइन ए अपॉन क्या लिखेंगे कॉस ए लिखेंगे। तो आपको बहुत आसान सा जवाब मिल गया 1 अपॉन कॉस ए प्लस का क्या हो जाएगा साइन ए अपॉन क्या हो जाएगा कॉस ए। प्यारे 1 अपॉन कॉस ए को हम क्या लिखते हैं, जहां बैठे वहीं से जवाब दो, सेक क्या लिखेंगे सेक ए। साइन अपॉन कॉस को क्या लिखेंगे प्यारे टेन ए। और आप बोलेंगे सर देखो सी नंबर आंसर मिल रहा है, बस जवाब है आपका। ठीक है भाई साहब, समझाने के लिए इतना लंबा लिखता हूं मैं, इतना बड़ा है नहीं। हमारे जो रेगुलर ऑफलाइन बैचेस होते हैं ना, ऑफलाइन बैचेस में हम इतना भी ना समझाते, वहां पे खतरनाक वाला कॉन्सेप्ट देते हैं। और आपको भी अगर जो पढ़ना है ना तो कुछ नहीं करना है, आपको
ज्वाइन करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। तो आप एक बार देख लीजिए, ये वैल्यू रिकॉर्ड करके देख लीजिए। अगला जो सवाल है क्या लिखा है, 5/12 लिखा है। ठीक है, तो उसने हमको ये लिखा है। तो देखो सीधा फंडा है कि आपको पता है कि जैसे हमने कहा पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, हिंदुस्तान हरा भरा। ठीक है, तो इसे हम क्या लिखते हैं, इसे हम क्या लिखते हैं बेटा, देखो यहां से ये हो जाएगा साइन थीटा, ये हो जाएगा कॉस थीटा, और ये हो जाएगा टेन थीटा। साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक। साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक। कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक। और टेन का उल्टा क्या होता है, कॉट। बस देखो मेरे भाई सीधा फंडा है। कुछ ट्रिपलेट हैं जो हम आपको ट्रिपलेट सिखाएंगे। ट्रिपलेट कर लेंगे ना तो हमको ये पाइथागोरस थ्योरम की जरूरत ना पड़ेगी भाई। ठीक है, तो देखो उसने पूछा है कॉट थीटा। कॉट थीटा मुझे बताओ, जैसे ये सवाल लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, कॉट बी। क्या लिखा हुआ है, कॉट बी। अब देखो ऐसा है, कॉट बी का मतलब क्या होता है, वैल्यू क्या दिया बेटा, 12 बटे कितना हो जाएगा, 5। कितना हो जाएगा, 12/5 लिखा हुआ है। अब कॉट का मतलब होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो भाई साहब ये बेस है और ये क्या हमारे पास परपेंडिकुलर। तो एक ट्रायंगल बनाएंगे, एक ट्रायंगल बनाएंगे। तो मुझे बताओ परपेंडिकुलर हमारे पास 5 है, ये 90 डिग्री है, ये 12 है। तो ऑटोमेटिक ये वाला कितना हो जाएगा हमारे पास, 13। पाइथागोरस थ्योरम होती है भाई साहब कि अगर जो 5 के स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, 25, और 12 की स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, 144, बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, ये वाले को एक्स ले लेते हैं तो ये हो जाएगा मान लो एक्स के स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा 169, बराबर कितना हो जाएगा एक्स के स्क्वायर। तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा 13। अरे हमें ये भी नहीं करना यार, ट्रिपलेट याद रखना है आपको। ट्रिपलेट कौन कौन से, देखो 3, 4 और 5। ठीक है, दूसरा है 5, 12 और कितना हो जाएगा 13। 5, 12 और 13। तीसरा है, अगर जो मैं कहूं 5, 12, 13 हो जाएगा। ठीक है, तीसरा है 8, 24 और कितना हो जाएगा 25, है ना। ठीक है, 7, 24, 25 कितना हो जाएगा, 7, 24, 25 हो जाएगा। देखो इस ट्रिपलेट का नियम है, दो साइड स्क्वायर का सम तीसरे साइड के बराबर होता है। तो देखा जाए तो 7 की स्क्वायर कितना हो जाएगा 49, 24 की स्क्वायर कितना हो जाएगा 576, ससुरे को जोड़ दो तो 625 के बराबर हो जाएगा। और क्या, 6 9 6 15, 7 4 11 1 12, 5 1 कितना हो जाएगा 6 बराबर 625। अबे ध्यान किधर देते हो, इधर दो। ठीक है, 3 4 5 ये ट्रिपलेट होते हैं। एक और याद रखना 9, 40 और 41, अंग्रेजों ध्यान रखना 9, 40, 41। ठीक है, ये कुछ ट्रिपलेट होते हैं जिनको हमें याद रखना, होते तो बहुत सारे हैं, होते तो बहुत सारे हैं, लेकिन काम के कौन होते हैं, यही होते हैं। ठीक है, चलिए तो देखो अब उसने हमें बोला है, ये चीजें हमें बोला है, ट्रिपलेट हमें पता है तो हमको इसकी भी जरूरत नहीं, सर हटाओ इसको भी हटाओ। ठीक है, देखो यहां से उसने हमसे पूछा है सेक थीटा। उसने हमसे क्या पूछा है, सेक। तो मुझे बताओ सेक का मतलब क्या होता है, हिंदुस्तान, ये होता है हाइपोटेनियस अपॉन बेस। हाइपोटेनियस कितना है हमारे पास है 13, हाइपोटेनियस कितना है 13, और बेस कितना हमारे पास है 12। तो कितना हो जाएगा 13/12। अब कुछ तो सोचते होंगे सर हाइपोटेनियस क्या है, तो प्यारे एक चीज और ध्यान रखना, कुछ को लगता होगा, इसे बोलते हैं हाइपोटेनियस। ये 90 डिग्री होता है इसलिए हाइपोटेनियस मेरा फिक्स होता है। इसे बोलते हैं प्यारे परपेंडिकुलर, इसे बोलते हैं बेस, है ना। आपने देखा होगा गैंग्स ऑफ वासेपुर, तो उसमें एक परपेंडिकुलर रहता है ना, ब्लड निकालता मारता है खच। ठीक है, तो एक चीज ध्यान रखना, परपेंडिकुलर और बेस आपस में एक्सचेंज होते रहते हैं, बट हाइपोटेनियस फिक्स रहता है। अब इसके पीछे की बहुत बड़ी कहानी है, कभी फुर्सत में बताऊंगा मैं आपको। ठीक है, तो एक हो जाएगा हमारे पास ये आंसर। ठीक है, तो आप पहले इसको स्क्रीनशॉट लें और इसको लिखें। देखिए जब इसका सेशन चलेगा हम आपको जीरो से हीरो बनाएंगे,
ध्यान रखिएगा कि हम आपको ये तक सिखा देंगे कि ट्रिपलेट होता क्या है, निकलता कैसे है, इसमें क्या क्या नियम होते हैं, हर एक चीज सिखाएंगे। हमारे क्लास के एक नियम है कि जब तक हमारे बच्चों को क्यों नहीं आता है ना, मन में क्वेश्चन मार्क आता है क्यों, और उस क्यों में आपके कॉन्सेप्ट छिपे होते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, अब ये सवाल है, अब यार देखो मन में, अब देखो इसको भी ऐसे ही करना है, सीधा फंडा। देखो ये क्या लिखा है, टेन थीटा। अब लिखा है ना 4 के नीचे ले जाओ किसको, 5, है ना। अब एक बात बताओ भी कि टेन थीटा का मतलब क्या होता है, साइन थीटा, और बटे क्या होता है, कॉस थीटा। कौन घंटों लिखेगा ये वो फलाना डिमा खड़ा। देखो यहां से साइन थीटा की वैल्यू कितना है, 4 है, कॉस थीटा की वैल्यू कितना है, 5। सीधा लिखो यहाँ पे, बात खत्म। अब यहाँ लिखो, टेबल बनाओ, उसकी जगह इसकी जगह ये लिखो, साइन थीटा क्या, कुछ नहीं। तो देखो ये 5 है, साइन थीटा की जगह क्या लिखेंगे, 4 माइनस 3, कॉस थीटा की जगह क्या लिखेंगे, 5। ठीक है, डायरेक्ट वैल्यू लिख दो, जहां पे डायरेक्ट हो रहा है डायरेक्ट कर दो, नहीं हो रहा है मेथड से कर दो लेकिन कर दो। 5 की जगह क्या लिखेंगे, 4, माइनस 3 की जगह क्या लिखेंगे, 5। तो देखो यहां से 5 चौक 20, माइनस 3 5 15, 5 4 जा 20, माइनस 3 5 जा 15। अंग्रेजों ध्यान रखना, 5 4 जा, अभी रहने दो, 4 पंचे 20। देखो एक बात है, असली मजा टेबल का हिंदी में ही आता है। ठीक है, 3 5 15, एक ठे प्लस है, ये वाला प्लस है, कितना हो जाएगा, 15। तो एक बात बताओ, 20 रुपये में 15 गया, कितना बचा, 5, और 20 और 35 ये हो जाएगा 35, तो मर गया, 1 बटे क्या आया, 7 है कहीं, यही है। ठीक है, तो देखो ऐसा है, आपको ऐसे ही मजेदार वीडियो देखने के लिए क्या करना पड़ेगा, कुछ नहीं करना पड़ेगा, आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, बस इतना कैसा करना है, सब्सक्राइब करना है। और अगले वीडियो में हम मिलते हैं और भी धांसू सवालों के साथ, और भी बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए जाइएगा कहीं नहीं। ठीक है, थैंक यू सो मच।